बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सी के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर्स को, कि स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होता है कि हम डिफरेंट टाइप्स का डाटा जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन हम फंक्शंस क्यों यूज़ करते हैं कि जब हमारा एक ही तरह का कोड अगर बार बार इस्तेमाल हो रहा हो हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो फिर हम उसका एक फंक्शन बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। आउटलाइन हमारी ये है कि देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस की कितनी टाइप्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर, और फंक्शन को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। कि जिस तरह से हम सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, इसी तरह से हम अगर फंक्शन को डिक्लेयर करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। और उसके बाद हम फंक्शन को डिफाइन करना भी सीखेंगे कि हम फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। ये 5 चीज़ें आज के लेक्चर में हम वाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स फंक्शन क्या है। फंक्शन इज नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम एक्शन। मतलब फंक्शनैलिटी है, किसी भी टाइप की हो सकती है। आइदर वो आप किसी चीज का एक टेबल बना रहे हैं, मतलब आपने एक नंबर लिया, उसका आपने टेबल बनाना है और आपको प्रोग्राम के अंदर टेबल की बार बार जरूरत पेश आ रही है, तो बजाय इसके कि आप उसकी कोडिंग बार बार करें, आप टेबल के नाम से एक फंक्शन बना के रख लें और उसको बार बार आप उसी नाम से कॉल करेंगे, तो आपकी मैक्सिमम लाइन ऑफ कोड जो है वो एक नाम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। 10 स्टेटमेंट्स रिटन इन ए फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज कॉल्ड बाय इट्स नेम। कि मतलब जब उसको हम उसके नाम से कॉल करेंगे तब वो एक्टिव हो जाएगा। ईच फंक्शन हैज ए यूनिक नेम। मतलब अगर आप टेबल ले रहे हैं, मतलब आपने बार बार टेबल लेना है, तो आप टेबल के नाम से फंक्शन बना लें। इसी तरीके से अगर आपको फैक्टोरियल की जरूरत बार बार पेश आ रही है प्रोग्राम के अंदर, तो आप फैक्टोरियल का फंक्शन बना लें। और इसी तरीके से अगर आपकी कुछ 5 या 10 लाइंस हैं जो आपके प्रोग्राम के अंदर बार बार इस्तेमाल हो रही हैं, तो बजाय इसके कि आप वो लाइंस बार बार रिपीट करें, आप उन 5 या 10 लाइंस का आप एक फंक्शन बना के रख लें। They are used to perform the task that are repeated many time। अभी हमने यही जिक्र किया कि जो टास्क आपका बार बार रिपीट हो रहा हो, आप उसका फंक्शन बना के रख लें। फंक्शन का ये फायदा है कि आपकी मैक्सिमम कोडिंग को मिनिमम लाइन ऑफ कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये स्टूडेंट्स, तो अब हम ये देखते हैं कि फंक्शंस की कितनी टाइप्स हैं। फंक्शन की स्टूडेंट्स 2 ही टाइप्स हैं। एक तो है बिल्ट इन फंक्शन है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं? नाम से जाहिर है कि बने बनाए फंक्शंस हैं जो सी ने खुद बना के दे दिए। फॉर एग्जांपल हम देखें कि अगर हमने स्क्वायर रूट लेना है तो हमें SQRT ही लिखना पड़ेगा। वो स्क्वायर रूट कैसे ले रहा है, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम ये नहीं जानते। हम जस्ट SQRT लिखते हैं तो वो हमें स्क्वायर रूट निकाल के उसका दे देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सी ने खुद बना के रखा हुआ है। देखें, बिल्ट इन फंक्शन क्या है? टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज अवेलेबल एज ए पार्ट ऑफ द सी लैंग्वेज इज नोन एज बिल्ट इन फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन। मतलब ये लाइब्रेरी फंक्शंस के साथ काम करता है, मतलब ऊपर जो हेडर फाइल्स दी गई जाती हैं उसके साथ काम करता है। दीज आर सच एज, वो आपका हो सकता है पुटएस का फंक्शन हो सकता है, गेटएस का फंक्शन हो सकता है। पुटएस प्रिंट करवाने के लिए, गेटएस एक स्ट्रिंग यूजर से लेने के लिए, इसी तरीके से हम डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंटएफ, और यूजर से डाटा लेने के लिए स्कैनएफ का फंक्शन यूज करते हैं। दीज आर द फंक्शन विच ऑलरेडी हैव डेफिनेशन इन हेडर फाइल्स, सो वी जस्ट कॉल देम व्हेनेवर देयर इज अ नीड टू यूज देम। मतलब हम इन्हें तभी इस्तेमाल करते हैं प्रिंटएफ, स्कैनएफ को, जब हम इनकी जरूरत होती है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो ये तो थे बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन को ना तो हम चेंज कर सकते हैं और ना ही हम बिल्ट इन फंक्शन जो है
उसके ऊपर कोई और फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। जो उसने बना दिया वही काम होगा, उसके अलावा और कोई काम नहीं होगा। लेकिन यही अगर हम चाहते हैं कि ये हमारी मर्जी से कोई फंक्शन बन जाए और जब हम उसका नेम लिखें, जैसे हम printf लिखते हैं, इसी तरीके से हम अपना कोई नेम लिखें, वो वाली फंक्शनैलिटी जो है वो एक्टिव हो जाए, तो उसको हम स्टूडेंट्स हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? टाइप ऑफ फंक्शन रिटन बाय द प्रोग्रामर इज नाउन एज ए यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्रोग्रामर कोई और नहीं है, अगर आप खुद प्रोग्रामिंग कर रहे हैं देन यू आर ए प्रोग्रामर। यूजर डिफाइंड फंक्शन हैज ए यूनिक नेम, मतलब जैसे आपको पहले बताया कि आप उसका एक यूनिक नेम रखेंगे। जो नाम सी लैंग्वेज ने ऑलरेडी फंक्शंस के रख दिए हैं वो नाम नहीं रख सकते। मतलब आप अपने फंक्शन का नाम printf नहीं रख सकते, scanf नहीं रख सकते। आप जो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी नाम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ए प्रोग्राम में कंटेन मैनी यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे फंक्शन भी हो सकते हैं। तो आए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से की पॉइंट्स हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के। मतलब अगर आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो आपको किन किन चीजों की जरूरत है, कौन कौन सी चीजें आपने जो मेन हैं वो आपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले तो आपने जब आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। दूसरी बात, फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है, कि फंक्शन की वजाहत कैसे की जाती है। और तीसरी बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने डिक्लेयर भी कर लिया, डिफाइन भी कर लिया, लेकिन अब आपने उसको कॉल कैसे करना है, मतलब आपने उससे काम कैसे लेना है। जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना शुरू कर देगा। आए स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। फंक्शन डिक्लेरेशन इज ए मॉडल ऑफ ए फंक्शन, मतलब ये एक नमूना है। जैसे कि अगर हम किसी एक अदारे की बात करें कि अगर एजुकेशनल सेक्टर है तो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के टीचर्स हैं, वो अपनी अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक्स के टीचर्स को कॉल करेंगे तो डेफिनेटली वो अपना रोल परफॉर्म करेगा। इसी तरीके से अगर हम किसी कंप्यूटर के टीचर्स को कॉल करेंगे तो वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इट प्रोवाइड, इसी तरीके से फंक्शन काम करता है स्टूडेंट्स। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू कंपाइलर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन टू बी यूज्ड इन प्रोग्राम, कि ये वो मालूमात फराहम करते हैं फंक्शन को जो प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होनी है। इट एंड्स विद ए सेमीकोलन एंड डिक्लेयर बिफोर द मेन फंक्शन। ये बात भी आपने याद रखनी है कि जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो वो मेन फंक्शन से पहले करते हैं। जैसे वेरिएबल हम मेन फंक्शन के बाद करते थे, लेकिन हमने फंक्शन जो डिक्लेयर करना है वो हमने मेन फंक्शन से पहले करना है। फंक्शन डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। पहला क्या है जी? फंक्शन रिटर्न टाइप देनी है, मतलब आपने अगर तो आप काम इंटीजर में कर रहे हैं तो रिटर्न टाइप इंटीजर रख देंगे, अगर आप फ्लोट में कर रहे हैं रिटर्न टाइप फ्लोट रख देंगे। मतलब आपने जो आंसर लेना है वो आपने रिटर्न टाइप लिखनी है। फंक्शन का नाम होना चाहिए जिस नाम से आप उसको पुकार सकें। उसके बाद नंबर एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर, मतलब उसके अंदर वेरिएबल्स की तादाद को मेंशन करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फंक्शन डिक्लेरेशन का जो हम सिंटैक्स है वो देख लेते हैं कि हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे आपको बताया कि पहले रिटर्न टाइप आएगी, उसके बाद फंक्शन का नेम आएगा और उसके बाद पैरामीटर्स आएंगे। अब ये जो चीज़ें हैं ये आप वॉइड मेन से पहले लिखेंगे। अब हम एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा वॉइड मैसेज वॉइड। वॉइड हमने रिटर्न टाइप रखी, ठीक है, मैसेज हमने फंक्शन का नेम रखा और इसी तरीके से पैरामीटर हमारा है वॉइड। अब आप देखेंगे जी वॉइड कैसे पैरामीटर हो सकता है। स्टूडेंट्स, जब आपका कोई भी वेरिएबल आपके प्रोग्राम के अंदर काम ना कर रहा हो, सिंपल आपने कोई मैसेज डिस्प्ले करवाने हैं फंक्शन के अंदर, देन आपका कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल नहीं होता। फिर उस सूरत में आप फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड रखते हैं। अगर आपके कोई पैरामीटर्स हैं देन आप फंक्शन को डिक्लेयर इस तरीके से करेंगे, जैसे कि इंट। अगर आपने कोई एक पैरामीटर, आप किसी नंबर का टेबल लेना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे। इंट क्यूब, ये फॉर एग्जांपल हमने क्यूब का एक फंक्शन बनाया, तो आप एक नंबर का क्यूब लेना चाह रहे हैं
तो आप क्यूब के नाम से फंक्शन बना लिया। और इंट ए, इंट बी, इंट सी, मतलब अगर आप तीनों नंबरों का भी क्यूब लेना चाह रहे हैं तो आपके क्यूब का फंक्शन बन गया। वो पहले वेरिएबल का भी क्यूब ले देगा, दूसरे का भी क्यूब ले देगा, तीसरे का भी क्यूब ले देगा। इसमें स्टूडेंट्स आप जो पैरामीटर्स हैं इंट ए, इंट बी, इंट सी, आप तीन, अब आप सोचेंगे पहले हम सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, वो तो हम सिंपल तरीके से कर लेते थे, लेकिन अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 7 डाटा टाइप मेंशन करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपने 3 वेरिएबल पास करने हैं तो आप सिंपल इंट 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 लिखेंगे, अगर आपने वेरिएबल्स के नाम नहीं भी देने तो ये स्टूडेंट्स इंट जो होगा, ये वाला इंट जो होगा, ये आपकी रिटर्न टाइप होगी, क्योंकि आपका क्यूब भी आपको इंटीजर्स में ही मिलेगा, इस वजह से आप अपनी रिटर्न टाइप क्या रखेंगे, इंट ही रखेंगे। तो ये जो क्यूब होगा ये आपका फंक्शन नेम होगा, और पैरामीटर्स आप 1, 2 या अपनी मर्जी से जितने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं वो आप पास कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, कि फंक्शन की वजाहत हम किस तरीके से करते हैं। इस सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन व्हाट अ फंक्शन डज इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन, मतलब ये आपको पहले भी बता दिया कि आपने ये चीज एक्सप्लेन करनी कि उस फंक्शनैलिटी, उस फंक्शन ने क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। द फंक्शन डेफिनेशन कैन रिटन एट द फॉलोइंग प्लेसेस। अब देखें, 2 तरीकों से आप जो है फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। चाहें तो आप वाइड मेन से पहले ही फंक्शन को डिफाइन कर दें, बिफोर मेन फंक्शन, चाहे आप बाद में कर लें, लेकिन बाद में करेंगे तो गेट ch के बाद करेंगे, पहले करेंगे तो वाइड मेन से पहले करेंगे। देखें, ये लाइन भी जरूरी है, फंक्शन डिक्लेरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द फंक्शन डेफिनेशन इज रिटन बिफोर द मेन फंक्शन। बहुत अहम है ये लाइन, कि अगर आप फंक्शन को डिफाइन वाइड मेन से पहले कर रहे हैं, फिर आपको डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हम डिक्लेरेशन का प्रोसेस करते हैं, इसी तरीके से आपको वो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट डिफाइन ही कर दें। फंक्शन डिक्लेरेशन इज कंपल्सरी। फंक्शन डिक्लेरेशन कब कंपल्सरी है? इफ फंक्शन डेफिनेशन इज रिटन आफ्टर द मेन फंक्शन। अगर आप फंक्शन को मेन फंक्शन के बाद लिखते हैं, ठीक है, देन आपको डिक्लेयर करना जरूरी है। फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, उसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है आप उसी तरीके से रिटर्न टाइप लिखेंगे, फंक्शन नेम लिखेंगे, और इसी तरीके से पैरामीटर्स लिखेंगे, वेरिएबल्स, नंबर्स ऑफ वेरिएबल। अच्छा, अब ये इसके आगे हमने स्टूडेंट सेमीकोलन नहीं लगाया, फंक्शन डिक्लेरेशन के आगे हमने सेमीकोलन लगाया था, इसके आगे नहीं लगाया। तो उसके बाद हम ये 2 ब्रैकेट्स लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स इसके अंदर जितनी भी लाइंस जो आपकी इस्तेमाल हो रही हैं वो लिखेंगे। अब ये वाला जो पूरा पार्ट जो होगा ये आपकी फंक्शन बॉडी कहलाएगी, फंक्शन डेफिनेशन कहलाएगी, ठीक है, सॉरी फंक्शन डेफिनेशन कहलाएगी। ये जो पूरा पार्ट आपको नजर आ रहा है, और ये जो पहली लाइन आपने लिखी है रिटर्न टाइप फंक्शन नेम पैरामीटर, ये आपका जो है फंक्शन हेडर कहलाएगा। फंक्शन हेडर के आगे आपने सेमीकोलन नहीं लगाना फंक्शन डेफिनेशन के दौरान। उसके बाद ये जो करली ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी लाइंस आप लिखेंगे इनको हम फंक्शन बॉडी कहेंगे। ये था हमारा फंक्शन डेफिनेशन कि हम फंक्शन को डिफाइन किस तरीके से करते हैं। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर हमने कोई फंक्शन बनाया, फॉर एग्जांपल हम एक रिटर्न टाइप इंट रख लेते हैं और फैक्टोरियल के नाम से फंक्शन बना लेते हैं, कि मतलब हमने 3 का भी फैक्टोरियल लेना, 5 का भी, 10 का भी, 15 का भी, तो हमें बार बार कोडिंग ना लिखनी पड़े, हम 10 फैक्टोरियल लिखें और उसके अंदर वो नंबर लिख दें जिसका फैक्टोरियल लेना हो, तो वो हमें फैक्टोरियल निकाल के दे दे। तो ये फंक्शन की फंक्शनैलिटी है। तो अब इसके अंदर आप पैरामीटर देख लें, इंट n हमने एक पैरामीटर रखा है, हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि फंक्शन को डिफाइन, ये पैरामीटर, ये सॉरी हमने फैक्टोरियल की कोडिंग लिख दी। तो अब ये हमारा फंक्शन जो है ये डिफाइन हो गया कि फंक्शन ने फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म करनी है। ये ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर लूप्स वाला जो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि फैक्टोरियल कैसे लेते हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। तो अब हम स्टूडेंट्स इस आखिरी चीज़ जो है, जो मैंने 3 की पॉइंट्स बताए थे कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे किया जाता है,
फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है और फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अब ये फंक्शन बना लिया तो अब आपने इसका बार बार इस्तेमाल कैसे करना है, तो उसको हम कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर ये जो हमने फंक्शन को डिफाइन किया है, तो ये आपकी फंक्शन डेफिनेशन है उसी तरीके से जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। ये जो है फंक्शन का हेडर कहलाएगा और ये जो होगा फंक्शन की बॉडी कहलाएगी। ठीक है, अब लास्ट जो चीज़ है फंक्शन कॉलिंग है कि हमने अगर फंक्शन बना भी लिया, अब उसको कॉल कैसे करना है। स्टूडेंट, फंक्शन कॉलिंग क्या है पहले उसको समझ लें, उसके बाद हम फंक्शन कॉलिंग किस तरीके से करते हैं वो आपको बताऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक एग्जांपल के साथ इंशाल्लाह फंक्शन को डिफाइन भी करेंगे, डिक्लेयर भी करेंगे और फंक्शन को कॉल भी करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो है स्टूडेंट्स फंक्शन के चैप्टर्स के अंदर यही है। जब तक आपको फंक्शन डिक्लेयर नहीं करना आएगा, आपको रिटर्न टाइप का पता नहीं होगा या फंक्शन को डिफाइन करने का मेथड नहीं पता होगा, फंक्शन को कॉल करने का मेथड पता नहीं होगा, तब तक आप पूरा जो चैप्टर है वो नहीं समझ सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको 3 चीज़ें फंक्शन के बारे में पता होना। फंक्शन कॉलिंग क्या है? द स्टेटमेंट दैट एक्टिवेट्स ए फंक्शन, मतलब जब वो उस कोडिंग को एक्टिवेट करता है उसको हम फंक्शन कॉलिंग कहते हैं, इज नोन एज फंक्शन कॉल। ए फंक्शन इज कॉल्ड विद इट्स नेम, फंक्शन को उसके नाम से कॉल किया जाएगा। फंक्शन नेम इज फॉलोड बाय नेसेसरी पैरामीटर इन पैरेंथेसिस। आप पैरेंथेसिस के अंदर आप उतने पैरामीटर नंबर ऑफ वेरिएबल्स देंगे जितने आप प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। इफ देयर इज मैनी पैरामीटर, जैसे हमने पहले भी देखा, अगर हमारे 3 पैरामीटर्स थे तो हम उसको सेपरेटेड बाय कॉमा कर देते थे। इफ देयर इज नो पैरामीटर, अगर उसके अंदर कोई पैरामीटर या वेरिएबल नहीं है, एम्प्टी पैरेंथेसिस आर यूज, फिर आप खाली ब्रैकेट्स यूज करेंगे। फंक्शन कॉलिंग के दौरान, डिक्लेरेशन के दौरान आप वॉइड लिखेंगे, ये मैंने पहले बताया था। फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन व्हेन ए फंक्शन इज कॉल्ड। कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपने फंक्शन को कॉल करते वक्त होते हैं या आपका कंपाइलर लेता है। द कंट्रोल बैक टू द फंक्शन दैट इज कॉल्ड, मतलब आपका कंट्रोल जब जहां पे आपने फंक्शन कॉल किया, जहां पे आपने फंक्शन कॉलिंग की वहां से कंट्रोल हटता है, आपका कंट्रोल जो है वो फंक्शन की तरफ मूव हो जाता है। चाहे वो 400 लाइन नंबर पे पड़ा है, आपका अगर आपने फंक्शन कॉल 10वीं लाइंस के ऊपर किया है तो वो डायरेक्ट 400 नंबर लाइंस के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। फिर क्या होगा, आर स्टेटमेंट इन द फंक्शन बॉडी आर एग्जीक्यूटेड, जो उस फंक्शन की बॉडी होगी फिर वो चलेगी। उसके बाद स्टूडेंट द कंट्रोल रिटर्न बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, फिर दोबारा जहां पे फंक्शन कॉल हुआ होगा वहां पे आपका कंट्रोल चला जाएगा। अब ये फंक्शन कॉलिंग कैसे होती है, फॉर एग्जांपल हम इसकी छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने कि अगर आपने वॉइड मेन क्लियर स्क्रीन के बाद आपने फैक्टोरियल ऑफ 5, अगर आपका पहले से फंक्शन बना हुआ है, ये प्रीवियस एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है, कि अगर आपने फैक्टोरियल का फंक्शन बनाया हुआ है तो आपने अपने मेन प्रोग्राम के अंदर इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो अगर आपने फैक्टोरियल 5 लिख दिया तो ये आपका फैक्टोरियल की कोडिंग की यहाँ से कंट्रोल उठेगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो फैक्टोरियल ऑफ 5 या फैक्टोरियल ऑफ 4 दिया गया है, ये आपकी एक्चुअल में क्या है, ये दोनों चीज़ें, ये फंक्शन कॉलिंग है कि आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन कॉल कौन सा हो रहा है, ये आपने जो बनाया था फंक्शन कॉल वही हो रहा है, ये वाला फंक्शन यहाँ पे एक्टिव हो रहा है। ठीक है, जब फैक्टोरियल ऑफ 5 लिखा तब ये आपका 5 जाएगा इस n के अंदर, ये जो है n की कोडिंग कर देगा, पूरी कोडिंग जो है वो फैक्टोरियल की फाइंड आउट होगी, 5 तक फैक्टोरियल लेगा और ये इसको 5 का फैक्टोरियल रिटर्न कर देगा, यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरीके से फैक्टोरियल 4 कर दिया तो ये 4 इस n में चला जाएगा और इसके अकॉर्डिंग ये काम होना शुरू हो जाएगा। इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन कंसर्न विद मी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक प्रोग्राम की मदद से कि फंक्शन डिक्लेयर कैसे किया जाता है, फंक्शन डिफाइन कैसे किया जाता है और फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है। ये स्टूडेंट आप इस लेक्चर को एटलीस्ट
जो है वो 3 मरतबा देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है और फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी फील फ्री टू कंटेक्ट अस। आप मेल भी कर सकते हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।